ये क्या कर रहा हूँ मैं? बार बार क्यों कमज़ोर पड़ रहा हूँ? आई कांट। अब जबकि मैं इस बेला की सच्चाई जानता हूँ, इस पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ किसी हाल में नहीं। मैं जानती हूँ माहिर जी, अब मुझे रोने नहीं देंगे। मैं क्या घूर रही हो खड़े होके? चादर ठीक करने आई थी बस। जो भी तुम कर रही हो ना ठीक नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरे आसपास मंड रहा है, और मुझे घूरना बंद करो के। कोई हक नहीं है तुम्हारा, ना बच्चे पे ना मुझ पे। और अगर तुम सोच रही हो कि तुम्हें यहाँ सोने के लिए मिलेगा तो तुम बहुत गलत सोच रही हो। चुपचाप वहां जाके सो जाओ। तुम यहाँ मेरे पास नहीं सो सकती, कोई हक नहीं है तुम्हारा। 1 मिनट, ये ले जाओ वरना ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाओगी। मेरा मतलब है बीमार हो जाओगी तो और भी लोग हैं, सबको बीमार करोगी। बच्चा भी है हमारे घर में। तुम्हें ये करना है विश, करना ही होगा।
मुझे आपकी सारी बातें सुन ली मम्मा, पर मुझे मुझ पे यकीन नहीं है बेटा। नहीं, ऐसा नहीं माँ, ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं आप पे पूरा भरोसा करता हूँ, आप पे पूरा विश्वास है मुझे, लेकिन आपकी सारी बातें सुनने के बाद भी पता नहीं क्यों मैं उससे नफरत नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे करेगा तू? पर माँ, कायदा तो यही कहता ना कि मैं उससे नफरत करूं। जब आपने मुझे ये सब कुछ बता दिया, जब वो इस तरीके की लड़की है तो नफरत होनी चाहिए ना। कैसे करेगा बेटा? तू तो मेरा माहिर है, गुरूर है तू, मेरा सबसे अच्छा बेटा। तू वो इंसान है माहिर जो किसी बुरे का बुरा नहीं चाहता। तो फिर तू अपनी बीवी का बुरा कैसे चाहता, चाहे वो तेरी नाम की बीवी ही क्यों ना। बेटा ये बेला बहुत चालाक है, वो शादी करेगी तुझसे लेकिन बन के रहेगी हमेशा ही युवी की। कहना तो नहीं चाहिए माहिर, लेकिन बेला उन लड़कियों में से जिन्हें शादी का बंधन नहीं चाहिए, अय्याशी की आजादी चाहिए। वो किसी से प्यार नहीं करती, किसी की इज्जत के बारे में नहीं सोचती। माहिर तू नफरत नहीं करना चाहता ना उससे, कोई बात नहीं बेटा, मैं भी नहीं कह रही, लेकिन कम से कम तू इस तरह उसे अपना इस्तेमाल तो मत करने दे माहिर। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस लड़की ने मेरे दोनों बच्चों के साथ ऐसा किया है कि कभी कभी मन तो करता है कि खैर जाने दे, ये बात मेरे साथ ही मर जाए तो बेहतर है। माँ ऐसा क्यों? कभी इस तरीके की बात माहिर मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन फिर भी तेरी सलामती, इस घर की भलाई के लिए बस एक ही चीज हो सकती। जो भी आपके मन में है बोलो, आप बोलोगे मैं मानूंगा। आप बोलो। छोड़ दे बेला को माहिर, तोड़ दे शादी। हम सबकी भलाई और सलामती इसी में कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो रिश्ता जो रोज तेरी जान ले रहा है, मरने से तो अच्छा उस रिश्ते को मार दे माहिर, छोड़ दे बेला को। हमारी जांच अभी भी चल रही है मिस्टर एंडी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वेटर के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली। मैडम आप याद करके बताइए, मिस्टर आरजे की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी जिससे उनकी जान को खतरा हो? नहीं, आरजे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, उसकी जान को किसी से कोई खतरा नहीं था। इनफैक्ट सब उससे प्यार करते थे। उसका तो करियर भी अभी अभी शुरू हुआ था, डायरेक्टर था वो, इतने फैंस थे उसके, उसको प्यार करने वाले, उसके साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? सॉरी मैडम, सर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चलो। ये सब क्या हो गया डैड? अभी अभी हमारी जिंदगी में खुशियां आई थी, हमारी रूह ही हमारी जिंदगी में आई थी यार। ये सब ओह गॉड, ओह गॉड, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैंने तो कभी किसी का कुछ बुरा किया भी नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? आरजे, आरजे, बेचारी को बहुत ही बुरा हुआ ना उसके साथ। कैसे कर लेती हैं आप ये? कैसे आप दूसरों के दुख में अपनी खुशियां ढूंढ लेती? बहुत आसानी से। देखो ना, मेरे लिए कुछ भी ढूंढना मुश्किल नहीं है बेला, इसलिए नागमणि भी मैं ढूंढ ही लूंगी, भले तुम कितना भी छुपाओ उसे। छुपाने से मुझे याद है, मैंने ना तुम्हारा एक वीडियो छुपा के रखा है, पता है कौन सा वाला? वो जब नीचे यहाँ विक्रांत आरजे की तरफ बढ़ रहा था ना मारने के लिए, और उसी वक्त तुमने उसे देखा था, वो वाला वीडियो। जरा सोचो, अगर वो वीडियो मैं घर वालों को दिखा दूं तो क्या होगा? उनकी आंखें खुल जाएंगी और बंद आंखों से वो ये विश्वास कर लेंगे कि आरजे को मरवाने में तुम्हारा ही हाथ है। आफ्टर ऑल तुम वो लड़की हो ना जिसने बड़े भाई के साथ शादी की, छोटे भाई के साथ अफेयर किया, और उसी की बड़ी बहन के साथ तो बहुत ही बुरा किया। उसके पति को मरवा दिया, और वो भी तब जिस दिन उसकी बेटी का नामकरण होने वाला था। इतनी बुरी हो तुम बेला, कैसे कर लेती हो? कैसे इतनी आसानी से किसी के दुख में अपना सुख ढूंढ लेती हो?
it's me, Andy. एंडी मुझे बचा लो एंडी मैंने कुछ नहीं किया मुझे पेशा से बचा लो मुझे मारना चाहती है एंडी मुझे तो बहुत डर लगता है एंडी मुझे बचा लो मुझे एंडी वो मुझे मार डालेगी एंडी मुझे बचा लो मैंने कुछ नहीं किया कैसे हो गया कोई नहीं है, just stop it, सुमी। कोई नहीं है। मैंने देखा वो यही थी वो मुझे मारना चाहती है एंडी मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ मेरा मुझे मारना चाहती है मेरी जान लेना चाहती है मुझे पता नहीं मैंने कहा था ना उससे पहले भी मुझे मैंने कहा था ना मैंने कहा था ना तो सोचते कि वो मुझे मारना चाहती है एंडी मुझे बचा लो मार डालेगी मैंने कितनी बार कहा था उसे एंडी उस लड़की को इस घर से बाहर फेंक दो वो मेरी दुश्मन है आपकी वो इच्छा पूरी हो गई है ना बेला यहाँ कहीं नहीं है और माहिर भैया भी कहीं नजर नहीं आ रहे और विश भी कहीं दिखाई नहीं देती है। यानी वो बेला मुझे फिर से मात दे गई। आप ठीक है? मैं बहुत डर गई थी मुझे लगा मैंने आपको फिर से खो दिया कुछ नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ है मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बच्ची। विक्रांत का बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूं मेरी माँ को बचा के तुम लोगों ने मेरे पे बहुत बड़ी मेहरबानी की है मैं कभी नहीं भूल सकती। नहीं रोही हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके बदले तुम हमारा एहसान मानो। हाँ बिल नागमाता को बचाना हमारा फर्ज था जो हमें बहुत पहले निभा लेना चाहिए था। हम तो शर्मिंदा हैं कि इस बात का एहसास हमें बहुत देर से हुआ। विशाखा, हम इस बारे में आज के बाद कभी बात नहीं करेंगे। इस बात को यहीं के यहीं खत्म करो। अच्छा रूही वहां क्या हुआ था क्या लोगों को सब कुछ? नहीं माँ किसी को कुछ पता नहीं चला। इससे पहले वो सुमित्रा मुझ पे हमला करती लाइट आ गई और मैं वहां से भाग निकली लेकिन यूवी अभी भी वहीं है। वो दोनों इस सब में साथ थे। सिर्फ वो दोनों ही नहीं सुमित्रा ने अपने निधोग वंश के कुछ साथियों को भी अपने साथ रखा है और पूरा खेल ये पूरा षड्यंत्र रचा है उसने जिसकी ये सिर्फ शुरुआत है। पता नहीं आगे क्या करेगी वो। क्या हो सकता है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ। विक्रांत तुम्हें पता होगा। क्या अब भी तुम अपनी माँ की तरफदारी करोगे? देखो अगर ऐसा है तो साफ साफ बता दो कि तुम किसकी तरफ हो। इस तरह दो नाव में विशाखा तुम क्यों इस तरफ? विक्रांत नहीं नहीं रोहित मुझ पर शक जायज है लेकिन मैं आप अपनी माँ का साथ नहीं दे रहा हूं बल्कि मैं बोलने से पहले इसलिए हिचकिचाया क्योंकि मैं खुद नहीं जानता हूं कि मेरी माँ का निधोग वंश वाले साथ दे रहे हैं और इस बात का मुझे ही नहीं पता है। मैं भी उन लोगों को पहचान नहीं पाई। नागमाता मेरी माँ अपने इरादों के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगी और अगर बताती भी है तो सिर्फ और सिर्फ उनके साथ के बदले। लेकिन अगर आप ऐसा कह रही हैं कि आपने कुछ लोगों को देखा है तो मतलब आगे बहुत बड़ा खतरा है। हाँ और हम सबको अब चौकन्ना रहना होगा। हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ माँ लेकिन विशाखा और विक्रांत पे मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकती। जानती हूँ सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी इन दोनों पर पूरा भरोसा है। विक्रांत बेटा जब तुम रास्ता भटक कर गलत राह पर चलने लगे ना तो भी मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम दिल के बुरे नहीं हो। तुम्हें लोगों के दर्द की फिक्र है। तुम लोगों के दर्द को समझ सकते हो। इसीलिए पूरा विश्वास था कि कभी ना कभी तुम सही रास्ते पर जरूर चलोगे। और देखो आज वो दिन आ ही गया। ताजुब है
जिसे आज तक धोखा दिया है उसे मुझ पे भरोसा था, और जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया उसी ने मुझसे धोखा किया। मेरे सके बेटे को